आज हम देहरादून गए थे यूकेएसएससी का जो एग्ज़ाम लीक हुआ था। हमारी जो जिस तरह से गए थे कि मांग हमारी ये थी कि एग्ज़ाम रद्द ना करके सिर्फ जो दोषी हैं उन्हें सज़ा दी जाए। लेकिन जब हम वापस घर जा रहे थे तो जो दूसरा पक्ष था जो बोल रहे थे कि एग्ज़ाम रद्द करा जाए, उन्होंने हमें रोका, हमें डराया, धमकाया, हमें ये बोला कि अगर तुम हमारे पक्ष में नहीं बोलोगे तो तुम्हारी जान पे भी खतरा बन जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और हमें सुरक्षा मिले। आज हम देहरादून जा रहे थे तो कुछ लोग वहाँ पर पेपर को लेके मांग कर रहे थे कि वहाँ पर जो पेपर लीक हुआ है वो दोबारा सा पेपर हो। हमने वहाँ पर अपनी मांग रखी कि ये पेपर दोबारा ना हो। और उसके बाद हम जब अपने घर को जा रहे थे तो हमारी बसों को वहाँ पर कुछ अज्ञात लोगों ने रोका और रोकने के बाद उन्होंने हमारे साथ में मारपीट करनी शुरू कर दी। हमारी गाड़ी को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है और हमें हरिद्वार जाने से उन्होंने रोका। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे उत्तराखंड पुलिस और हमारी रक्षा करे। हम अभी भी रास्ते में फंसे हुए हैं। जो नकल विरोधी कानून है बहुत सोच समझ के बनाया गया है और उस पर बहुत रिसर्च करके बनाया गया है। ये नकल विरोधी कानून ऐसे नहीं बनाया गया कि हवा में कोई तीर चला दिया जाए। बॉबी पवार जी अपने आप को फेमस करने के लिए इस तरीके की रणनीति अपना रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उनका विरोध करना चाहिए और जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनके समर्थन में हमें बात करनी चाहिए, ना कि इस परीक्षा को रद्द करने के लिए बात करनी चाहिए। कि आप यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट्स सभी अपनी बातें रख रहे हैं यहाँ पे कि अभी जैसे 21 तारीख को हमारा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था तो उसमें कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कुछ पार्टीज़ के कि ये जो एग्ज़ाम है इसको रद्द करके दोबारा से करना चाहिए, मतलब कि दोबारा से होगा। बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इतनी मेहनत करके आगे तक आए हैं और वो नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, बट कुछ पॉलिटिक्स मुद्दे यहाँ पे क्रिएट हो रहे कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरा और मेरे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स भाई लोग हैं सब यही कह रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हम सब यही चाहते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स मुद्दा ये अलग जाए, लेकिन इसमें ना स्टूडेंट्स को टारगेट ना किया जाए प्लीज़, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि ये दोबारा परीक्षा हो। वहाँ गए तो क्या हो रहा था? वहाँ सर 2 तंबू लगे हुए थे, छोटा सा ग्राउंड था। सुबह से सर हम कॉलेज आए, कॉलेज से हमें बुलाया गया, कहा गया कि सभी लड़कों को देहरादून जाना है। देहरादून में हमने पूछा सर क्यों? उन्होंने कहा गया कि सीएम सर आएंगे, थोड़ा डिस्कशन होगा और एक कंपटीशन होगा रेस का और उसके आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और उसका लाभ भी होगा आपको। यह कहकर हमें भेजा गया। पेपर लीक के बारे में क्या पूछा सर? वहाँ से पेपर लीक के बारे में हमसे कहा गया कि आपको ये बोलना है कि पेपर का रिजल्ट घोषित करो। इस बात के नारे लगवाए गए, पेपर का रिजल्ट घोषित करो, पेपर का रिजल्ट घोषित करो, ये नारे लगवाए गए जी। कि आपने कोई पेपर नहीं दिया सर? हमें पेपर लीक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और ना हमने पेपर लीक को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। हमें ये जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन देकर यहाँ भेजा गया, ठीक है, और हम आए सर वही बोला घटना धरना स्थल पर। जी सर। कॉलेज का मालिक का नाम क्या है? हर्ष कुमार दौलत। आप लोग बोल रहे हो क्या नाम? पेपर नहीं होना चाहिए। मनु बोल लगा, ये बोला क्या था? इसी पेपर का रिजल्ट होना चाहिए बस, इस पेपर का रिजल्ट होना चाहिए। मनु बोल लगा, अगर अमन को पता होता, अगर किसी ने बोलना भी चाहिए। हमें तो बोला गया था कि वहाँ पे ट्रिप पे लेके जाएंगे, बट हम तो नारे बुलवाए गए, जबरदस्ती नारे बुलवाए गए, हमसे जबरदस्ती नारे बुलवाए गए। परीक्षा परिणाम घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। युक्त परीक्षा परिणाम घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। परीक्षा दोबारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। परीक्षा दोबारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसी परीक्षा का परिणाम जारी हो, जारी हो, जारी हो। उसी परीक्षा का परिणाम जारी हो, जारी हो, जारी हो। उसी परीक्षा का परिणाम जारी हो, जारी हो, जारी हो। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और पुलिस